न्यूज़ 18 में आपका स्वागत है और आज हम पहुंचे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखाने के लिए। एक कंट्रोल रूम है, ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम। ये कंट्रोल रूम है डासना में। ये कंट्रोल रूम आप सबसे पहले आप स्क्रीन देखें कि किस तरीके से कंट्रोल रूम काम कर रहा है। बड़े बड़े स्क्रीन लगाए गए हैं। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे 135 किलोमीटर की लंबाई है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की, और पूरे उस एक्सप्रेसवे की मॉनिटरिंग इस कंट्रोल रूम से की जा रही है। डासना में ये कंट्रोल रूम बनाया गया है एनएचएआई की तरफ से, और 24 घंटे सातों दिन मॉनिटरिंग यहां से की जाती है। खासियत इसकी क्या है? खासियत इसकी हम सबसे पहले दिखाएंगे। ये देखिए कि पूरे के पूरे रोड पर, पूरे स्ट्रेच पर जहां जहां पर भी गाड़ियों की मूवमेंट हो रही है, सब कुछ यहां पर कैप्चर किया जा रहा है। सब कुछ यहां पर देखा जा रहा है कि किस लोकेशन पे कौन सी गाड़ी है, कहां पे कोई एक्सीडेंट होता है, कहां पे गलत साइड से कोई गाड़ी जा रही है, रॉन्ग पार्किंग है कोई गाड़ी, या दो गुटों के बीच में अगर कहीं झगड़ा होता है, तो वो तमाम चीजें यहां से सॉल्व की जाती हैं। यहां पर 24 घंटे ऑपरेटर बैठे रहते हैं। ये देखिए कि किस तरीके से कंट्रोल रूम से ये कनेक्टेड हैं। ये लगातार अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं। अनाउंसमेंट यहां से इसलिए की जा रही है कि गलत जगह पर पार्किंग की गई है। देखिए ये स्क्रीन अगर हम ऊपर दिखाएं, ऊपर से सेकंड नंबर पे एक ट्रक गलत जगह पर पार्किंग की गई है। वो रॉन्ग साइड में पार्क है और उस जगह पर उसको पार्क नहीं करना चाहिए, लेकिन उसने पार्क कर रखा है। तो यहां पर वहां की तस्वीरें आ गई हैं, और इसके बाद जो पेट्रोलिंग कार है उनको इन्फॉर्म कर रहे हैं, यहां से इस कंट्रोल रूम से इन्फॉर्म कर रहे हैं कि पेट्रोलिंग कार वहां पर पहुंचेगी। ट्रक ड्राइवर से और वहां का जो स्टाफ होगा उसको इन्फॉर्म किया जाएगा और वहां से हटाया जाएगा। तो ये तमाम चीजें यहां पर की जा रही हैं। हम यहाँ के जो स्टाफ हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, इनसे हम बात करते हैं। व्हाट्स योर नेम सर? João Freitas. So how this function is how this control room is functioning from here? Now we are in plan in 100% in operation, so all the operators are deploying on the control center and they are monitoring the traffic of EP. Okay, so can we say this is the unique kind of the control room? I think is one of the best in the India because they will integrate different type of subsystem in one unique control room. So from here it's possible to monitoring some different type of incidents in the motorway of EP. Okay, so is it working 24/7? Yes, it is. Now we have operators doing 3 shifts, so they are always here present and communicating with the different patrol cars to attend to any type of incident. ओके, सो हम कुछ और लोगों से भी बात कर लेते हैं यहाँ पर जो मौजूद हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम वरुण अग्रवाल है। हाँ, वरुण जी, अभी आप यहाँ पर बातचीत कर रहे थे कंट्रोल रूम से यहाँ से, और क्या इन्फॉर्म कर रहे थे? जैसे आपने बताया कि यहाँ इलीगल पार्किंग अलाउड नहीं है, तो जो ट्रक इलीगली पार्क्ड रहते हैं, हाँ, थोड़ा सा आगे चलें हम। बिल्कुल आगे चलते रहें, बिल्कुल बताते रहें। इलीगल पार्क रहते हैं, तो हमारे को उनको हटाना होता है, क्योंकि सबसे बड़ा कारण जो एक्सीडेंट का है वो इलीगल पार्किंग है। जो स्टॉप्ड व्हीकल रहते हैं रोड साइड पे, क्योंकि पीछे से अगर कोई गाड़ी तेज आ रही है उनको दिखते नहीं है एकदम से, तो उनको हटाना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, जिससे कि एक्सीडेंट बच सके। तो हमारी, जैसे आपको बताया कि रूट पेट्रोलिंग व्हीकल्स हैं हर पैकेज में। हमारे यहाँ 6 पैकेजेस में डिवाइडेड है एक्सप्रेसवे, तो हर पैकेज में रूट पेट्रोलिंग व्हीकल है। 135 किलोमीटर की दूरी है ना? 35 किलोमीटर को 6 पैकेजेस में है। तो उस रूट पेट्रोलिंग व्हीकल की जो इमरजेंसी व्हीकल है, इमरजेंसी रिस्पॉन्स व्हीकल है, उसकी जिम्मेदारी है वो ये लोकेशन पे जाए, वहाँ पर उनसे बात करें, उनसे चेक करें कि क्या इशू है। अगर हम इसको दिखाएं, एक ये स्क्रीन अगर हम जूम कर सकते हैं? हाँ जी, ये वाला स्क्रीन जहाँ पे ये ट्रक है, ये देखिए, ये जूम करके ये ट्रक, इसका नंबर भी हम देख सकते हैं क्या यहाँ से? हाँ जी, नंबर इसका देख सकते हैं, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस पे हम आधा किलोमीटर तक जो ट्रक खड़ा है उसका नंबर जूम करके देख सकते हैं। ये देखिए स्क्रीन पर आप पढ़ सकते हैं। ये कितना नंबर है? 1593। 1593 पूरा जूम कर सकते हैं। और कितना किलोमीटर होगा यहाँ से इस कंट्रोल रूम से? ये कंट्रोल रूम से तो ये 50 किलोमीटर है करीब, लेकिन ये कैमरे से आधा किलोमीटर दूर पे खड़ा है ये ट्रक। तो हम ट्रक देखिए, जिस कंट्रोल रूम में मैं मौजूद हूँ, डासना के एनएचएआई के कंट्रोल रूम में, उस कंट्रोल रूम से ये ट्रक जहां पे ये खड़ा है, इस जगह से 50 किलोमीटर की दूरी पर ये
ट्रक खड़ा है, लेकिन यहां से मॉनिटर किया जा रहा है और जो कैमरा लगा है वो 500 मीटर की दूरी पर होगा। हाँ जी, यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर है। इस ट्रक से 500 मीटर की दूरी पर है, लेकिन वो पूरी तरीके से ये नंबर को पढ़ा जा सकता है आसानी से। यानी कि अगर गलत पार्किंग कोई करता है, ट्रक या कोई भी गाड़ी गलत पार्किंग करती है। अच्छा, क्या है ये? जैसे ये हमारा एंट्री पॉइंट है, तो एंट्री पॉइंट पे ये रैंप है जहाँ से लोग एंट्री करते हैं व्हीकल्स। तो व्हीकल्स एंट्री करते हैं तो वहाँ पर अगर कोई ट्रक पार्क हो, जैसे आपने देखा है गाड़ी आ रही है, अगर वो गाड़ी थोड़ा तेज़ आ रही होगी तो उसको टाइम नहीं मिलेगा एकदम से उस ट्रक से बचने का, और वो उसमें एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये बहुत रिस्की लोकेशन है पार्क करने के ये लिए। भी गलत पार्क किया है। हाँ, ये भी गलत पार्क करा है। जूम करवाइए। हाँ, ये देखिए, इसको जूम करवा रहे हैं। ये ऊपर के स्क्रीन पे आप देखेंगे कि ये भी गलत जगह। ये कितनी किलोमीटर, ये कहाँ पे है? ये NL के ये किस जगह पे होगा? ये अगर आप कैमरे से देख सकें। यहाँ से इंटरचेंज 3 पर है, इंटरचेंज 3, और ये लेफ्ट हैंड साइड पर है। अच्छा, तो ये भी काफी, देखिए ये गलत जगह पर। ये अगर देखें तो आप ये किलोमीटर 50 पर है, तो ये कंट्रोल रूम के पास में ही है। अच्छा, पास में है ये। हाँ? उससे तो कोई मॉनिटरिंग यहाँ से क्या क्या, किन चीजों की मॉनिटरिंग होगी? सिर्फ गलत पार्किंग होती है? क्या क्या मॉनिटरिंग? हम यहाँ से रॉन्ग डायरेक्शन, रॉन्ग लेन ड्राइविंग, ओवर स्पीडिंग, और आपका नो पार्किंग, और उसके अलावा हमारा जो ये एक्सीडेंट्स रहते हैं, इंसिडेंट रहते हैं, एनिमल क्रॉसिंग है, कोई गाय बकरी कोई रोड पे आ जाती है उसका, और कोई डेड एनिमल है जैसे कुत्ते क्रॉस करते हैं तो वो उनका एक्सीडेंट हो जाता है, वो सब मॉनिटर करते हैं। हाँ, तो ये तमाम चीज़ों की मॉनिटरिंग होती है। अगर हम बात करें, ये तो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की है। जी जी। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, उस पर भी ये काम चल रहा है? हाँ, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर भी सिस्टम लगा है, ATMS सिस्टम लगा है। इसको कहते हैं हम एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। ये कहाँ का सिस्टम है? ये सिस्टम तो मतलब ये जो यहाँ पर लगा है वो स्पेनिश सिस्टम है। इसको डिज़ाइन जो करा है जापानीज कंसल्टेंट ने करा है। ये जाइका फंडेड प्रोजेक्ट है। अच्छा। तो विद द हेल्प, मतलब ये स्पेन का सिस्टम होगा? हाँ, ये स्पेन का सिस्टम है। हाँ। और स्पेन के सिस्टम के साथ इंडिया में पहली बार है इस हाँ, तरीके का? ये इंडिया में पहली बार है, और यहाँ पर इंडियन कंपनी के साथ JV में है। स्पेनिश कंपनी है सीसे, और इंडियन कंपनी वन इंफ्रा, उनका JV प्रोजेक्ट है। ठीक है, अब एक बार वहां पर देखें कि किस तरीके से इंफॉर्मेशन कुछ आ रही है यहाँ से। ये देखिए, आप कुछ बातचीत कर रहे हैं शायद। हाँ, ये देखिए कंट्रोल रूम से ये, क्योंकि कंट्रोल रूम है यहाँ पर। ये एक बार स्क्रीन यहाँ पर दिखाएं, ये स्क्रीन दिखाएं। कोई गाड़ी, ये देखिए, एक गाड़ी बिल्कुल बैक साइड से आ रही है और एक ट्रक वहाँ पर खड़ा है, गलत जगह पर उसकी पार्किंग है। यहाँ से ये मॉनिटर कर रहे हैं और अपने स्टाफ को इन्फॉर्म कर रहे हैं। ये देखिए, इन्फॉर्म करते हुए, एक बार इन्फॉर्म करते हुए अगर दिखाएं, कंट्रोल रूम से किस तरीके से इन्फॉर्म किया जा रहा है। और जो पास का बैठा, वहां पर जो लोग भी पेट्रोलिंग कार में मौजूद होंगे स्टाफ के, उनको इन्फॉर्म किया जा रहा है और तुरंत वहां पहुंचेंगे। एक बार नाम बताइए अपना। सर, मेरा नाम रोहित यादव है। जी, रोहित जी, बताइए कि किस तरीके से, अगर यहाँ पे ये गलत जगह पे पार्किंग है ट्रक की, तो जो पेट्रोलिंग कार में मौजूद होंगे नज़दीके, वहाँ तक इन्फॉर्मेशन पहुँच गई? जी सर, हमने अपने वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम के थ्रू उनके पास मैसेज पहुंचा दिया गया है। अब जो ये ट्रक यहाँ पे खड़ा है, तो गाड़ियाँ, पेट्रोलिंग टीम वहाँ पे पहुंचेगी और वहाँ पे जानने की कोशिश करेगी जो ट्रक इलीगली पार्कड है। कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है, एक बार सुन लीजिए आप। ये देखिए, पेट्रोलिंग प्लीज कॉपी। ये देखिए, इन्फॉर्मेशन इनके पास में आ रही है लगातार, क्योंकि इन्होंने इन्फॉर्म किया था अपने पेट्रोलिंग कार पे जो इनका स्टाफ है, और उसको अब ये लगातार। हाँ, अब क्या उन्होंने क्या कहा? सर, उन्होंने बताया कि पेट्रोलिंग टीम दूसरी एक गाड़ी है जिसको सहायता प्रदान कर रही है, उसको क्लियर करके फिर जाके इसको ट्रक को रिमूव करेंगे। मतलब उन्होंने इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया कि काम चल रहा है? हाँ जी, वो ऑलरेडी टीम रास्ते पे है और वो जल्दी पहुंचेगी वहाँ पे। ठीक है, एक ऑपरेटर से और हम बात कर ले। क्या नाम आपका? लोकेंद्र कुमार जी, क्या क्या मॉनिटर करते हैं यहाँ पर आप? यहाँ पे जो गाड़ियाँ हमारी हाईवे पे चली हुई हैं, अगर कोई गाड़ी गलत तरीके से खड़ी हुई है या गलत तरीके से रॉन्ग साइड चल रही है, उनको ऑपरेट करके, उनको कैच करके कैमरे में, और तब उनको फिर पेट्रोलिंग टीम के पास भेजते हैं और उनसे बोलते हैं कि इनको गाड़ियों को हटाइए और उनको कैच कीजिए। ये तमाम चीज़ें सिस्टम, ये एडवांस टेक्नोलॉजी है, भारत में पहली बार है। NHAI ने इसको इम्प्लीमेंट किया है। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पे पूरी तरीके से मॉनिटरिंग यहाँ से की जा रही है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर भी जल्द ही ये सिस्टम लागू किया जाएगा, वहाँ पर काम
किया जा रहा है, चल रहा है, लेकिन अब ये ट्रायल बेसिस पे है, पूरी तरीके से फंक्शनिंग है, लेकिन औपचारिक उद्घाटन जल्द ही होने वाला है। इस तरीके का सिस्टम अगर और भी जगहों पर लागू कर दिया जाए तो बहुत सारे जो तमाम चीज़ें ट्रैफिक के वायलेशन होते हैं उसको दूर किया जा सकता है। तो फिलहाल ये टेक्नोलॉजी बाहर की है, दूसरे देश की है, लेकिन भारत में पहली बार है। हम इस समय चल रहे हैं ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर और इस एक्सप्रेसवे की जो दूरी है 135 किलोमीटर है, जो कुंडली से पलवल तक के लिए बनाई गई है और इस पर गाड़ियों की रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से तय की गई है। देखिए आप कितनी गाड़ियों की रफ्तार है। छोटी गाड़ियां इस एक्सप्रेसवे पर अलाउड नहीं है, लेकिन कई बार आ जाती हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, कई बार वार्निंग दी जाती है, कई बार उनके खिलाफ चालान भी ई चालान भेजा जाता है। किसी तरीके का अगर हादसा होता है इस एक्सप्रेसवे पर तो तुरंत ही पेट्रोलिंग कार को कंट्रोल रूम से, जो मॉनिटरिंग रूम है, वहां से इन्फॉर्म किया जाता है। वरुण अग्रवाल हमारे साथ में हैं, कैसे फंक्शनिंग होती है पूरा? जैसे आपने बताया कि हमारे जो पूरा एक्सप्रेसवे है उसके ऊपर 200 से ऊपर कैमरास लगे हैं, तो ये सारे कैमरे हमारे कंट्रोल रूम से कनेक्टेड हैं। जो ट्रैफिक मॉनिटरिंग सेंटर है हमारा IC3 के पास, वहाँ पर कनेक्टेड है। तो जैसे आप देखेंगे पीछे हमारे एक कैमरा आ रहा है, तो ये हमारा ट्रैफिक मॉनिटरिंग कैमरा है। इससे हम आधा किलोमीटर दोनों डायरेक्शन में कवर करते हैं और अगर कोई भी स्टेशनरी व्हीकल है, स्टॉप्ड व्हीकल है, कोई रॉन्ग डायरेक्शन मूवमेंट हो रहा है तो वो सारा हम उससे कैप्चर करते हैं। जो भी कोई इंसिडेंट है या कोई एक्सीडेंट होता है वो हमारे कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है। इस एक्सप्रेसवे पर छोटी गाड़ियां और खास करके 3 व्हीलर 2 व्हीलर्स ये सब अलाउड नहीं है, लेकिन ये भी देखने को मिल रहा है बहुत सारे बाइकर्स भी आ रहे हैं। उसके लिए क्या करते हैं आप? एक बार सबसे पहले देखें, यहाँ पर एक कैमरा यहाँ पर लगा है, अगर उसको हम फोकस करते हैं तो यहाँ पर, हाँ ये बिल्कुल आप आगे बढ़ते चलें और बिल्कुल कैमरा ये देखें पूरा रोटेट किया जा रहा है कैमरा, और इस कैमरे, ये कंट्रोल रूम से इस कैमरे पर निगरानी की जा रही है पूरे एक्सप्रेसवे पर। 500 मीटर की दूरी पर ये कैप्चर करता होगा। हाँ जी, ये 500 मीटर दोनों डायरेक्शन में कैप्चर करता है और ये हमारे हर 1 किलोमीटर पे ये कैमरा लगा है, तो हमारा एक्चुअल में पूरा कवरेज मिलता है इससे। ये देखिए पेट्रोलिंग कार है। इस तरीके की पेट्रोलिंग कार, एक पेट्रोलिंग कार में कितने लोग होते हैं? एक पेट्रोलिंग कार में 4 से 5 लोग होते हैं। एक ड्राइवर होता है, एक सुपरवाइजर रहता है, एक रूट पेट्रोलिंग ऑफिसर रहता है, बाकी उसके साथ एक सिक्योरिटी गार्ड रहता है और एक स्वीपर रहता है। जैसे कोई काम पड़ता है, खास करके गलत पार्किंग, कोई एक्सीडेंट होता है, रॉन्ग साइड से कोई गाड़ी आती है, तो तुरंत ऐसी पेट्रोल कार पहुंच जाती है। जी, हमारे पूरे स्ट्रेच में, पूरे 135 किलोमीटर में 6 ऐसी व्हीकल्स हैं, रूट पेट्रोलिंग व्हीकल हैं, तो जिनके पैकेज वाइज सेक्शन डिवाइडेड है। तो जैसे ही हमारे कंट्रोल रूम में कोई इंसिडेंट कैप्चर होता है, कोई हम रॉन्ग पार्किंग या रॉन्ग डायरेक्शन मूवमेंट कैप्चर करते हैं कैमरे से, तो हम वॉकी टॉकी के ज़रिए रूट पेट्रोलिंग व्हीकल को, जो भी नियरेस्ट होती है, उसको इन्फॉर्म करते हैं। वो वहाँ लोकेशन पे जाकर उसको व्हीकल को मूव कराती है। कई बार ऐसा होता है कुछ स्टेशनरी व्हीकल होते हैं, ट्रक वगैरह जो ख़राब हो जाते हैं, तो उनके लिए रिकवरी व्हीकल का अरेंजमेंट करते हैं। जैसे मैंने पहले भी पूछा, छोटी गाड़ी खास करके 3 व्हीलर या 2 व्हीलर आ जाते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं? 2 व्हीलर्स भी इस पर मूवमेंट करते हुए दिख रहे हैं। देखिए 2 व्हीलर और 3 व्हीलर की जो समस्या है, 3 व्हीलर तो यहाँ बहुत कम आते हैं क्योंकि टोल प्लाजा पे हम उनको रोक देते हैं। जो 2 व्हीलर की समस्या है वो काफ़ी ज़्यादा है। लोग रॉन्ग साइड से या बीच में से टाप के आ जाते हैं, तो उनको रोकने के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है NHAI से, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो 2 व्हीलर्स और एक बार तस्वीरें दिखाएंगे कि 2 व्हीलर्स भी हैं और ये देखे 2 व्हीलर्स भी आ रहा है, तो इसके लिए क्या करें? और ये भी बिना हेलमेट के जा रहे हैं, जैसे आपने देखा है। ये लोग भी बिना हेलमेट के जा रहे हैं, तो इनको मतलब